नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक ह्यूज स्कूल टीचर का वैकेंसी निकला है गवर्नमेंट स्कूल में और 4600 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज़, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है जॉब न्यूज़, यहाँ आपको जॉब रिलेटेड बेसिकली टीचिंग के अलावा जो भी जितने भी सारे जॉब है, सारे जॉब का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसी लिंक पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है, मैं इसको थोड़ा पहले आपको दिखा देता हूँ जो रिक्रूटमेंट निकला है। तो ये है इसका रिक्रूटमेंट, आप देख सकते हो, ये उड़ीसा से आया है। टोटल पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। वैकेंसी पोजीशन हिंदी टीचर का 2055 और संस्कृत टीचर का जो जरूरत है 1340 और इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर चाहिए ये 1260। ठीक है, तो टोटल मिला दोगे आपका जो हो जाएगा 4600 से भी ज़्यादा। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एक्चुअली उड़ीसा गवर्नमेंट का ये निकला है, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा भुवनेश्वर। और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हाउ टू अप्लाई में एक्टिविटी एंड डेडलाइन। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 23/8/2021 से आया है और इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी ये शुरू हो गया है 23/8 से। और इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? 14/9/2021 6 बजे तक ये खुला रहेगा। आप चाहते हो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसके लिए टेंटेटिव एग्जाम ये आपका हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो अपडेट्स फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2021। फर्स्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हो, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी संस्कृत फिजिकल एजुकेशन टीचर 2021। एडवर्टाइजमेंट यहाँ मेंशन किया गया है। आप यदि देखना चाहते हो तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नाउ अभी हम देखेंगे इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन है रिजर्वेशन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है यहाँ फॉलो किया जाएगा। एज आपका होना चाहिए 21 से लेकर 32 ईयर्स तक। ठीक है, इसी बीच में होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन है ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है SC ST SC BC वुमेन के लिए 5 साल का रिजर्वेशन। देन पर्सन विद डिजेबिलिटीज आपको 10 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ मेंशन किया गया है आपका बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है विथ संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल ऑनर्स पास। किसी भी प्रकार का आपका होना चाहिए मगर संस्कृत होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है बैचलर डिग्री में। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ मेंशन किया गया है कि शिक्षा शास्त्री जो संस्कृत का एक कोर्स होता है ये कोर्स भी होना चाहिए और शास्त्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ। देन हिंदी टीचर के लिए क्या क्या चाहिए? हिंदी टीचर के लिए चाहिए यहाँ बैचलर्स डिग्री में कम से कम हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपने हिंदी शिक्षण जो इसका जो एग्जाम होता है ये आपने यदि क्लियर किया है तो अच्छा है। इसके साथ यदि BHED है या BEd इन हिंदी आपने किया है तो ये अच्छा है। और बैचलर्स डिग्री यदि आपने 50% के साथ हिंदी लेकर किया है तो ये अच्छा है। ठीक है, ये मैं देन फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका +2 या जिसको हम 12 बोलते हैं, कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने CPED या BPED या MPED इस प्रकार का कोर्स किया होना चाहिए। देन इसके अलावा यदि आपने कुछ हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया एनी क्वालिफिकेशन हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी गिवन एनी वेटेज। तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा, जो भी वेटेज मिलेगा इसी क्राइटेरिया के बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। देन अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उड़िया लैंग्वेज आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। आपका किसी भी सब्जेक्ट में 10th हो या 12 हो या ग्रेजुएशन लेवल पे आपका उड़िया एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपको उड़िया में समझाना पड़ेगा, शायद यही होगा। तो इसलिए ये चीज़ मैंडेटरी किया गया है। बाकी इसके लिए जो प्रोसेसिंग फी है ये जनरल के लिए 600 रुपीज़ रखा गया है और जो SC ST PWD कैंडिडेट है इनके लिए 400 रुपीज़ रखा गया है।
देन प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये उड़ीसा में ही होगा। उड़ीसा में जितने भी सारे स्टेट है, सारे के सारे स्टेट में इसका सेंटर होगा। तो आप उड़ीसा में किसी भी मीन्स डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो। टेंटेटिव इसका जो एग्जाम होगा ये होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और इसका जो एडमिट कार्ड सारे के सारे आपको साइट में ही मिल जाएगा। जैसे कि मैंने दिखाया, ये है इसका साइट, इसी साइट में ही आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी इसका जो एंट्रांस होगा, इस एंट्रांस में 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको 25% मार्क्स रखना पड़ेगा और पेपर 2 में आपको 35% मार्क्स रखना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। बाकी इसका जो रिजल्ट के बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा, रैंक के बेसिस पे, और यही सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। नाउ इसका सैलरी आपको क्या मिलेगा, सैलरी आप यहाँ देख सकते हो। हिंदी एंड संस्कृत टीचर के लिए 16,800 और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है इनके लिए आपको 10,000 करके मिल जाएगा। बाकी जो फैसिलिटीज़ है ये आपको मिलेगा। बाकी सारे के सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसको डिटेल्स में आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ देखिए नीचे इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का पूरा सिलेबस यहाँ दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और कौन सा स्टेट में कितने वैकेंसी है आप यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ देख लीजिए उड़ीसा में जितने भी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वैकेंसी है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और इसका सिलेबस पूरा यहाँ दिया गया है एग्जाम प्रिपेयर के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो डिटेल्स में। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको डिटेल्स में देख सकते हो। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।